हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक द वेस्ट लैंड बाय टी.एस. एलियट को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द वेस्ट लैंड बाय टी.एस. एलियट। पहले हम टी.एस. एलियट और उस जो टी.एस. एलियट ने वेस्ट लैंड लिखा है इसकी समरी को हम पढ़ेंगे और फिर आपको एग्ज़ाम में कैसे राइट डाउन करना है एमए के एग्ज़ाम में वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। The Best Land by T.S. Eliot is a famous modern poem written after World War I. जो द बेस्ट लैंड है टी.एस. एलियट की, वो एक फेमस मॉडर्न पोएम है, आधुनिक कविता है जो कि वर्ल्ड वार वन के बाद नोट की गई है। और वर्ल्ड वार वन कब हुई थी? 1914 टू 1918 तक वर्ल्ड वार वन हुई थी। और ये पोएम लिखी गई है 1922 में पब्लिश ये पोएम हुई है। The poem shows a world that is broken, dry, sad and full of confusion. यह पोएम दिखाती है कि जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड वार वन के बाद टूट गया था, सूख गया था, उदास था और फुल कन्फ्यूजन में था। यानी कि वर्ल्ड वार वन होने के बाद में युद्ध हुआ, इससे तबाही मची और ये जो संसार है ये तहस नहस हो गया। और कुछ लोगों ने अपने भाइयों को खो दिया, कुछ ने अपनी माताओं को खो दिया। इस प्रकार वर्ल्ड वार वन के बाद के जो समय है उसको दिखाया गया है। पीपल आर अलाइव बट देयर हार्ट्स आर एम्प्टी। लोग जिंदा है लेकिन उनके दिल जो है वो खाली हैं। दे हैव नो लव, नो पीस एंड नो मीनिंग इन लाइफ। उनके पास ना तो प्रेम है, ना ही शांति है और ना ही जीवन का कोई अर्थ रह गया है। और जब ये पोएम स्टार्ट होती है इसमें क्या बताया गया है? अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल सबसे क्रूर महीना है। दिस लाइन मीन्स दैट सफरिंग विच शुड ब्रिंग जॉय ब्रिंग्स पेन इंस्टेड बिकॉज पीपल रिमेंबर लॉस्ट हैप्पीनेस। इस लाइन का अर्थ है कि जो बसंत है वो उसे खुशी लेकर आनी चाहिए, लेकिन बसंत दुख लेकर के आता है क्योंकि लोग जो है वो खोई हुई खुशी को याद करते हैं। यानी कि वर्ल्ड वार वन से पहले सब कुछ ठीक था, सभी एक साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, आनंदमय जीवन था। लेकिन वर्ल्ड वार वन के बाद जो है वो सब कुछ तहस नहस हो गया, जिससे लोग हैं वो अब जो बचे हुए हैं वो अपनी पुरानी खुशी को याद करते हैं, खोई हुई। इसलिए टी.एस. एलियट ने अप्रैल के मंथ को क्रूएलेस्ट बताया है। एलियट टॉक्स अबाउट हाउ मॉडर्न पीपल आर लाइक मशीन्स। एलियट बताते हैं कि जो मॉडर्न पीपल है, आज के समय के लोग हैं, वो मशीन की तरह हो गए हैं। दे डोंट फील एनीथिंग। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। दे लिव लाइफ विदाउट थिंकिंग और केयरिंग। वे बिना सोचे समझे या परवाह किए बिना ज़िंदगी जीते हैं। द वर्ल्ड इज़ लाइक अ बेस्ट लैंड, ए प्लेस विद नो वाटर, नो ग्रोथ एंड नो होप। और ये जो दुनिया है वो एक बंजर मशीन की तरह हो गई है, जहाँ ना तो पानी है, ना ही विकास है और ना ही कोई उम्मीद बची है। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। मैं तुम्हें मुट्ठी भर धूल में भय दिखाऊंगा। दिस लाइन शोज हाउ पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ एंड एम्प्टीनेस। और यह लाइन दिखाती है कि कैसे लोग जो हैं वो मृत्यु और शून्यता से डर रहे हैं। ये जो हम लाइन्स दे रहे हैं जैसे कि आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, ये सभी लाइनें हमने पोएम से उठाई हैं। अगर आप इन जो कोटेशन है इन लाइन्स को लिखोगे पोएम वाले को अपने एग्जाम में तो बड़ा ही हेल्पफुल होगा। और कैसे लिखनी है, कैसे अटैम्प्ट करना है ये आंसर, ये मैं आगे की वीडियो में आपको मैं अच्छी तरह बताऊँगा। एक बार सिर्फ पोएम को समझा रहा हूँ। द पोएम इज इन 5 पार्ट्स। यह पोएम 5 पार्ट्स में है। ईच पार्ट शोज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और हर पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई गई है इन द वर्ल्ड, जो कि संसार में है। समटाइम्स एलियट यूजेस स्टोरीज फ्रॉम ओल्ड बुक्स, अदर रिलीजन्स एंड डिफरेंट लैंग्वेज टू शो हाउ द पास्ट वाज बेटर एंड मीनिंगफुल। यानी कि जो एलियट है वो ओल्ड बुक्स से स्टोरीज उठाते हैं और दूसरे धर्मों से और अलग अलग लैंग्वेज से। और ये सब चीज़ें क्यों करते हैं एलियट? ताकि वो पास्ट की चीज़ों को दिखा सके, हमें बताते हैं कि पास्ट कितना बेटर था और अर्थपूर्ण था, मीनिंगफुल था, और आज हमारे प्रेजेंट में कितनी सारी समस्याएं हैं। इन द सेकेंड पार्ट ही शोज अ वुमन सिटिंग इन अ रिच रूम। सेकेंड पार्ट में जो एलियट है वो एक अमीर कमरे में बैठी एक महिला को दिखाते हैं। व्हाट शी इज सैड एंड लोनली।
लेकिन वह उदास और अकेली है। दिस शोज डैट मनी कैन नॉट गिव हैप्पीनेस। और इससे पता चलता है कि जो पैसा है, मनी है, वो खुशी नहीं दे सकता। द चेयर शी सेट इन लाइक अ वर्निश्ड थ्रोन। वह जिस कुर्सी पर बैठी थी वह एक चमकदार सिंहासन की तरह थी। ये लाइन भी हमने पोएम से उठाई है। इवन दो शी सिट्स लाइक अ क्वीन हर लाइफ इज फुल ऑफ सैडनेस। हालांकि वह एक रानी की तरह बैठती है, लेकिन उसका जो जीवन है वो दुख से भरा हुआ है। इस लाइन से जो टी.एस. एलियट है वो दिखाना चाहते हैं कि जो पैसा है, अमीरी है, वो हमें सुख नहीं दे सकता। जैसे कि इस पोएम में जो अमीर महिला है वो एक कुर्सी पर बैठी हुई है और उसकी कुर्सी एक सिंहासन की तरह लग रही है, चमक रही है, लेकिन फिर भी वह अकेली और दुखी है। In the third part, Eliot talks about dirty cities and people who don't care about right or wrong. थर्ड पार्ट में एलियट गंदे शहरों और उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्हें सही गलत की परवाह नहीं है। दे ओनली केयर अबाउट प्लेजर। उन्हें सिर्फ सुख सुविधाओं की परवाह है। द रिवर थेम्स विच वाज वंस प्योर इज नाउ डर्टी विद सिन। जो रिवर थेम्स है वो भी कभी पवित्र हुआ करती थी, लेकिन अब पाप से वो है गंदी हो गई है। सिन का मीनिंग क्या होता है? पाप। द रिवर स्वेट्स ऑयल एंड तार। जो नदी है वो तेल और तार छोड़ती है। यानी कि द होली रिवर इज नाउ पोल्यूटेड जस्ट लाइक पीपल्स माइंड। यानी कि जो पवित्र नदी है वो अब प्रदूषित हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे लोगों का मन है वो दूषित हो गया है। इन द फोर्थ पार्ट ए मैन डाइज इन वाटर। और फोर्थ पार्ट में क्या होता है? एक आदमी पानी में डूबकर मर जाता है। एलियट सोच दैट डेथ कम्स टू ऑल नो मैटर हाउ ग्रेट यू आर। एलियट बताते हैं कि मौत सबको आती है, चाहे आप कितने भी महान क्यों ना हो। दिस इज अ वार्निंग। और यह एक चेतावनी है। इन द फाइनल पार्ट समथिंग न्यू हैपन्स। और जो लास्ट का भाग है इसमें क्या होता है? कुछ नई चीज़ घटती है। और क्या चीज़ घटती है? थंडर स्पीक्स 3 पावरफुल वर्ड्स फ्रॉम इंडियन विजडम। जो थंडर है व्यक्ति वो भारतीय ज्ञान के 3 प्रभावशाली शब्द बोलता है। और वो क्या है? दत्ता, दयाधवम एंड दमयता। ये हमारी इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है, आप देख लीजिएगा। दत्ता, दयाधवम और दमयता, ये 3 जो संस्कृत के वर्ड्स हैं वो थंडर बोलता है। और इसका क्या अर्थ है? दिस मीन्स गिव, वी काइंड, कंट्रोल योर सेल्फ। यानी कि गिव का मतलब देना, देओ, तुम दान करो, वी काइंड, दयालु बनो, कंट्रोल योर सेल्फ, और खुद पर नियंत्रण रखो। दीज वर्ड्स आर द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये 3 वर्ड हैं जो इस संसार की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। एलियट सेज इफ वी वांट पीस वी मस्ट लर्न टू शेयर, टू केयर एंड टू हैव सेल्फ कंट्रोल। एलियट कहते हैं कि अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें साझा करना होगा, यानी कि एक दूसरे को देना सीखना होगा। ये नहीं कि हम किसी दूसरे से लेकर ही अपना गुजारा चलाएं, हम किसी को दान पुण्य भी करें। देन वी मस्ट लर्न टू शेयर। हमें शेयर करना सीखना होगा। टू केयर, और परवाह करना सीखनी होगी। एंड टू हैव सेल्फ कंट्रोल, और हमें खुद पर कंट्रोल करना होगा। ये इन सब चीज़ों से जो वर्ल्ड है उसमें सुधार आ सकता है। द पोइम एंड्स विद द ब्यूटीफुल वर्ड। और ये जो पोइम है किस सुंदर शब्द से समाप्त होती है? शांति है, शांति है और शांति है। इन 3 वर्ड्स के साथ जो पोइम है वो हमारी एंड होती है। दिस मीन्स पीस, 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 पीस नॉट जस्ट आउटसाइड बट इनसाइड आवर हार्ट्स। और इसका अर्थ है शांति, शांति और शांति, और पीस नॉट जस्ट आउटसाइड। और यह शांति केवल बाहर ही नहीं होनी चाहिए, बट इनसाइड आवर हार्ट्स, बल्कि हमारे जो दिल है, हृदय है, उसके भीतर भी होनी चाहिए। इन शॉर्ट द वेस्टलैंड शोज दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ सैडनेस एंड कन्फ्यूजन। शॉर्ट में क्या है? वेस्टलैंड दिखाता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक दुनिया है, वो उदासी और उलझन से भरी हुई है। बट एट द एंड द पोएट गिव्स होप। और लेकिन अंत में जो पोएट है वो हमें आशा की किरण दिखाता है। इफ़ वी बिकम काइंड एंड कंट्रोल आवर डिजायर वी कैन स्टिल फाइंड पीस। अगर हम दयालु बने और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें तो हम अभी भी शांति है पा सकते हैं।
यानी कि मेन चीज़ एक ही है। पोएम जो पोइट है टी.एस. एलियट, वो अपनी पोएम द बेस्ट लैंड में हमें दिखाते हैं कि कैसे वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है वो तबाही मच गई थी और जो लोग हैं एक दूसरे से अलग हो गए थे, उनमें नफ़रत फैल गई थी। और जैसे कि ये पोएम 1922 में पब्लिश्ड हुई थी और वर्ल्ड वार 1 1914 टू 1918 तक चला था। और उससे पहले का समय था जो बिल्कुल शांतिमय था, लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद सब कुछ तहस-नहस हो गया, जिससे पोएट टी.एस. एलियट उसे द बेस्ट लैंड का नाम दे देते हैं, क्योंकि जो लाइफ है उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस हो गई थी। वैसे इतना सा क्या है कि हम इस पोएम को ख़त्म नहीं करेंगे, और भी चीज़ें जो हैं बहुत सारी वो पोएट ने हमें बताई है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें बताई है थोड़ी बहुत। अब हम ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। एमए के एग्ज़ाम में आपके 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके हिसाब से हमने इसके 5 पार्ट्स हैं और छोटे छोटे पार्ट्स हमने नोट करे हैं। कोई ये लंबी वीडियो पार्ट्स इसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, लेकिन हमने 4 या 5 लाइन्स का एक पार्ट रखा है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, क्योंकि ये पोएम जो है वो बहुत लंबी है और हर पार्ट्स को डिटेल से एक वीडियो में नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपको शॉर्ट्स में ही सभी पार्ट्स करवा रहा हूँ, ताकि आपको एक बार में ही जो पोएम है उसका मेन आइडिया लग जाए कि पोएम के पार्ट्स में क्या है और पोएम में पोइट क्या कहना चाहते हैं, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हाउ टू राइट इन एग्जाम। द बेस्ट लैंड इज़ अ वेरी फेमस मॉडर्न पोएम रिटन बाय टी.एस. एलियट। पहले तो सबसे पहले आपको ये लिखनी है लाइन कि बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉडर्न पोएम है जो कि टी.एस. एलियट ने लिखी है, और इट वॉज पब्लिश्ड इन 1922 या 1922 में पब्लिश हुई आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। अगर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रैकेट में देना है तो ये भी दे सकते हो, 1914 टू 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, वर्ल्ड वॉर के बाद में। द पोएम शोज अ वर्ल्ड विच इज़ ब्रोकन, ड्राई एंड विदाउट होप। पोएम दिखाती है एक ऐसे वर्ल्ड को जो कि ब्रोकन हो गया है, ड्राई हो गया और विदाउट होप किया है वर्ल्ड वार 1 के बाद में। पीपल हैव लॉस्ट लव, फेथ एंड मीनिंग इन लाइफ। जो लोग हैं वो लॉस्ट कर चुके हैं लव को, प्रेम को या फिर प्यार को, फेथ यानी कि एक दूसरे पर विश्वास को, और जो मीनिंग है वो लाइफ में उसको खो चुके हैं, यानी उनके पास कोई भी मीनिंग नहीं रह गया है। द पोएम हैज़ 5 पार्ट्स। पोएम के 5 पार्ट्स हैं एंड मिक्सेज ओल्ड स्टोरीज, रिलीजन एंड मॉडर्न लाइफ। और इस पोएम में जो ओल्ड स्टोरीज है, धर्म है, और जो मॉडर्न लाइफ है, इसको मिक्स किया गया है इन 5 पार्ट्स में। अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, यानी कि अप्रैल को क्रूलेस्ट महीना बताया गया है। स्प्रिंग ब्रिंग्स पेन बिकॉज पीपल रिमेंबर लॉस्ट हैप्पीनेस। जो स्प्रिंग है वो पेन लाती है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी जो हैप्पीनेस जो कि उन्होंने लॉस्ट कर दी अपनी हैप्पीनेस, उसको याद करते हैं। हम कैसे याद करते हैं वो हमने शुरू में आपको बताया था, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 से पहले सभी एक दूसरे के साथ रहते थे, खुशी खुशी जीवन यापन करते थे, लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद किसी का कोई मर गया और किसी का कोई, अब उनकी जो खुशियाँ हैं वो समाप्त हो चुकी है। इसलिए जो स्प्रिंग है वो पीड़ा लाता है, दर्द लाता है। बिकॉज पीपल रिमेंबर लॉस्ट हैप्पीनेस, क्योंकि लोग जो है अपनी खोई हुई खुशियाँ याद करते हैं। ये हम इस एक आपको कॉमन आंसर दे रहे हैं ताकि सभी क्वेश्चंस के लिए अप्लाई हो जाए एक ही आंसर। टी.एस. एलियट 1888 टू 1965 ये इनका बर्थ और डेथ सर्कल था, कब जन्म हुआ और कब वो टी.एस. एलियट है उनकी डेथ हुई। टी.एस. एलियट वॉज एन अमेरिकन वॉर्न पोइट हु लेटर बिकम ए ब्रिटिश सिटीजन। यानी कि जो टी.एस. एलियट हैं वो अमेरिका के ही मूल कवि थे, हु लेटर बिकेम ए ब्रिटिश सिटीजन, जो बाद में ब्रिटिश के नागरिक बन गए। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। और जो टी.एस. एलियट हैं वो 20वीं सदी के ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक है, महानतम कवियों में से एक है। हिज पोएम्स आर फुल ऑफ डीप मीनिंग्स, रिलीजन एंड कल्चरल रेफरेंसेज। टी.एस. एलियट की कविताएं गहरे अर्थों, धर्म और सांस्कृतिक संदर्भों से भरी हुई है। हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स आर द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड, थ्रू फोर क्वार्टेट्स और मर्डर इन द कैथेड्रल। ये इनके जो फेमस वर्क है टी.एस. एलियट के। जेन्युइन पोइट्री
कैन कम्युनिकेट बिफोर इट इज अंडरस्टूड। टी.एस. एलियट। यानी कि उन्होंने कोटेशन दी है जेन्युइन पोइट्री की विशेषता बताई है टी.एस. एलियट ने। जो जेन्युइन पोइट्री है वो कम्युनिकेट कर सकती है इसको समझे जाने से पहले ही। ये हमने मेन जो पोएम के बारे में किया था और जो पोइट है उसके बारे में जान लिया है। अब जो इसके 5 पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पार्ट 1, द बरियल ऑफ द डेड। इसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, द बरियल ऑफ द डेड का यानी कि मृतकों को दफनाना। इस पार्ट में पोएट क्या चीज़ की बातें करते हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट द सैडनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ की सैडनेस के बारे में बातें करते हैं पोएट। सफरिंग विच शुड ब्रिंग जॉय नाउ ब्रिंग्स पेनफुल मेमोरीज। यानी कि बसंत जिसको खुशियाँ लेकर आना चाहिए था वो अब दर्दनाक यादें लेकर आता है। पीपल आर अलाइव बट देयर हार्ट्स आर डेड। जो लोग हैं वो जिंदा तो हैं पर उनके जो दिल हैं वो मर चुके हैं। द वर्ल्ड इज लाइक अ ड्राई लैंड विदाउट वाटर और होप। जो दुनिया है वो बिना पानी और उम्मीद के सूखी ज़मीन जैसी हो गई है। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। यानी कि फियर ऑफ डेथ एंड नथिंगनेस। मैं तुम्हें मुट्ठी भर धूल में वह दिखाऊंगा। यानी कि और यह किस चीज़ का भय है, यह मृत्यु और शून्यता के भय के बारे में है। अब ये हमने 3-4 लाइनें ही लिखी है लेकिन इन 3-4 लाइनों से आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर नहीं होगी। आपको पूरी जो पार्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमने शॉर्ट में इसलिए डाल दिया है ताकि आपसे ना भी पढ़ा जाए तो आपको मेन जो पार्ट है उसके बारे में पता चल जाए कि पार्ट में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब इससे आपको ये पता चल गया बरियल ऑफ द डेड से, यानी कि मॉडर्न लाइफ के बारे में बताया गया है। सैडनेस की बात करता है पोएट और जो सफरिंग सीजन है उसको जॉय लेके आना चाहिए लेकिन इसके बजाय वो पेनफुल मेमोरीज लेके आता है। और क्यों लेके आता है वो, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद की बात हो रही है। तो इससे आपको ये मोटा मोटा आइडिया लग गया कि पार्ट 1 में क्या है। इसी प्रकार अब हम पार्ट 2 को देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 का नेम है ए गेम ऑफ चेस। पार्ट 2 ए गेम ऑफ चेस। इसमें क्या होता है, वी सी अ रिच वूमन इन अ ब्यूटीफुल रूम बट सी इज़ लोनली एंड सैड। हम एक खूबसूरत कमरे में एक अमीर औरत को देखते हैं बट सी इज़ लोनली एंड सैड, लेकिन वह अकेली और उदास है। एलियट शोज डैट मनी कैन नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस। और एलियट दिखाते हैं कि जो पैसा है वो खुशी नहीं ला सकता। पीपल हैव स्टॉप टॉकिंग विद लव एंड केयर। लोगों ने प्यार और प्रवास से बात करना बंद कर दिया है। यानी कि वे सब मतलबी हो चुके हैं, अपने मतलब से ही काम रखते हैं। द चेयर शी सेट इन लाइक ए वर्निश्ड थ्रोन। वह जिस कुर्सी पर बैठी थी वह एक चमकदार सिंहासन की तरह थी। शी लुक्स लाइक अ क्वीन वट फील्स एम्प्टी इनसाइड। वह एक रानी की तरह दिखती है लेकिन अंदर से खाली महसूस करती है। यानी कि वह उदास है, जो जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था। थर्ड पार्ट द फायर सरमन। यानी कि इस पार्ट 3 में क्या होता है, दिस पार्ट इज अबाउट मॉरल डेके एंड लस्ट। डिके क्या होता है, पतन होना किसी चीज़ का, एंड लस्ट यानी कि वासना। और यह पार्ट नैतिक पतन और वासना के बारे में है। एलियट कंपेयर्स द डर्टी मॉडर्न सिटी विद द होली टीचिंग ऑफ बुद्ध। यानी कि एलियट गंदे आधुनिक शहर की तुलना बुद्ध की पवित्र शिक्षाओं से करते हैं। द थेम्स रिवर वंस प्योर इज नाउ पोल्यूटेड। थेम्स नदी जो कभी शुद्ध हुआ करती थी वो अब प्रदूषित हो गई है। पीपल हैव फॉरगॉटन मोरल्स एंड ओनली वांट प्लेजर। जो लोग हैं वो नैतिकता को भूल गए हैं, अच्छाइयों को भूल गए हैं और केवल सुख चाहते हैं। द रिवर स्वेट्स ऑयल एंड तार। नदी तेल और तार बहाती है। नेचर इज डर्टी लाइक ह्यूमन माइंड्स। प्रकृति मानव मन की तरह गंदी हो गई है। ये चीज़ें हमने पीछे भी पढ़ी थी, जो हमने समरी पढ़ी थी। अभी आपको राइट करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको राइट कैसे करना है। पार्ट 4 डेथ बाय वाटर। पानी से मौत। दिस इज अ शॉर्ट पार्ट अबाउट अ मैन। यह एक छोटा सा पार्ट है एक आदमी के बारे में। और यह मैन कौन है, यह एक फोनिशियन व्यक्ति है जिसका नाम फ्लेवस है। हु डाइज इन वाटर, जो कि पानी में मर जाता है। इट शोज द डेथ कम्स टू एवरीवन
रिच और पुअर। यानी कि जो यह दिखाती है कि जो डेथ है, मृत्यु है, वो सभी को आती है, चाहे वह अमीर हो और चाहे वो गरीब हो। कंसिडर फ्लेवर्स हु वाज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू, डेथ स्पेयर्स नो वन। यानी कि फ्लेवर्स पर ध्यान दिखाती है हमें यह पोएम, जो कभी तुम्हारे जैसा सुंदर और लंबा था, मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती। ये हमने कोटेशन डाली है, इसको लर्न कर लीजिएगा। हर पार्ट में हमने एक कोटेशन ज़रूर दी है। इस कोटेशन को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेना और इसको राइट करके आना एग्ज़ाम में। पार्ट 5 में क्या है, व्हाट द थंडर सेड, यानी कि थंडर ने क्या कहा। हेयर एलियट गिव्स होप, यहाँ पे एलियट होप देते हैं, आशा देते हैं। थंडर स्पीक्स 3 संस्कृत वर्ड्स, जो थंडर है संस्कृत के 3 शब्द बोलते हैं। दत्त यानी कि देना, दयाध्वम यानी कि दयालु होना, वी काइंड, एंड दम्यता यानी कि अपने आप पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल योर सेल्फ। इफ़ पीपल फॉलो दीज दे कैन ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड, अगर लोग इनका पालन करते हैं, इन 3 वर्ड्स का, अगर हम दिया करेंगे, दयालु होएंगे और अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, तो इससे जो लोग हैं वे दुनिया में शांति ला सकते हैं। द पोएम एंड्स विद द वर्ड शांति रिपीटेड 3 टाइम्स मीनिंग डीप पीस। और जो कविता का एंड है वो कैसे होता है, शांति शब्द के 3 बार दोहराए जाने से होता है, जिसका अर्थ है गहन शांति। शांति शांति शांति, पीस फॉर द माइंड बॉडी एंड सोल। यानी कि ये 3 शांति किस चीज़ के लिए है, मन में शांति रखो, शरीर की शांति के लिए और आत्मा की शांति के लिए बात हो रही है। ये 5th पार्ट में थंडर के द्वारा 3 शब्द बोले गए थे, और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, दत्त यानी कि देना, दयाध्वम बी काइंड दयालु रहो, एंड दमयंता खुद पर नियंत्रण रखो। और पोएम एंड होती है शांति 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 से। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं, इस कविता का जो निष्कर्ष है क्या निकल के आता है। द बेस्ट लैंड सोच दैट आफ्टर वॉर द वर्ल्ड बिकेम सैड एंड एम्प्टी। वेस्टलैंड पोएम हमें दिखाती है कि वॉर के बाद, युद्ध के बाद जो वर्ल्ड है वो सैड एंड एम्प्टी, दुखी और खाली हो गया था। पीपल लॉस्ट फेथ एंड मीनिंग इन लाइफ, लोगों ने जीवन में विश्वास और अर्थ को खो दिया था। वट एलियट सेज देयर इज स्टिल होप इफ़ वी शेयर केयर एंड कंट्रोल आवर डिजायर। लेकिन एलियट कहते हैं कि अगर हम अपनी इच्छाओं को बांटें, उनकी परवाह करें और उन पर नियंत्रण रखें, तो अभी भी आशा है। द पोएम बिगिंस इन सैडनेस बट एंड इन पीस, जो पोएम है उसकी शुरुआत उदासी से होती है लेकिन अंत शांति से होता है। यानी कि पोएट हमें सिखा कर जाता है कि हम शांति किस प्रकार से ला सकते हैं। एक तो वो 3 वर्ड जो कि हमें थंडर कहता है उनसे, दया दम्यवता और जो था उससे, और 3 जो लास्ट में थे शांति शांति शांति। दीज फ्रेगमेंट्स आई हैव सोड अगेंस्ट माई ruins वी कैन रिवील्ड लाइफ फ्रॉम ब्रोकन पार्ट्स। यानी कि इन टुकड़ों को मैंने अपनी खंडहरों के विरुद्ध जोड़ दिया है। वी कैन रिवील्ड, हम टूटे हुए हिस्सों से जीवन का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, फिर से निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, द बेस्ट लैंड बाय टी.एस. एलियट। हमने 5 पार्ट्स को एक ही वीडियो में डिस्कस करा है, तब ताकि आपको अलग से वीडियो ना दी जाए हर पार्ट्स के लिए, और आपको हर कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि हर पार्ट्स में क्या है। यानी कि हमने 5 पार्ट्स को शॉर्ट्स में देखकर आपको एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। और आपको एग्ज़ाम के लिए एक मैं की पॉइंट दे दूं कि ये पार्ट्स है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, सीक्वेंस में याद रखिएगा। फर्स्ट पार्ट है द बरियल ऑफ द डेड, सेकंड पार्ट इज ए गेम ऑफ चेस, एंड थर्ड पार्ट इज द फायर सरमन, एंड फोर्थ पार्ट इज डेथ बाय वाटर, एंड पार्ट 5 इज व्हाट द थंडर सेड। और क्या कहा था थंडर ने, वो 3 वर्ड याद रखना। ये 3 वर्ड संस्कृत के हैं, दत्ता, दयाध्वम एंड दम्यता। दत्ता का मीनिंग देना, दयाध्वम का बी काइंड दयालु रहो, एंड दम्यता का मीनिंग कंट्रोल योर सेल्फ। और ये पोएम एंड होती है पीस पीस पीस, यानी कि 3 वर्ड शांति 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 से
ये जो पोएम है उसका एंड होता है। और ये किस चीज़ की शांति के लिए है? 3 वर्ड, माइंड की, बॉडी की और सोल की। ये पोएम कब पब्लिश हुई थी? 1922 में पब्लिश हुई थी, वर्ल्ड वार 1 के बाद में। और मेन इसमें क्या है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद जो लाइफ है वो मीनिंगलेस हो गई थी, मीनिंगफुल नहीं रह गई थी। अप्रैल को क्रूएलेस्ट मंथ बताया गया है। ये सब कुछ इस पोएम में मेन बातें हैं जो हमने डिस्कस करी है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें ऐसा स्टडी सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें ऐसा स्टडी सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।